अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, 3-4 अहम खबरें हैं जो कि आज भी व्लॉग में मुझे डिस्कस करनी है आपके साथ। एक तो जनाब बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, वो ये कि PMLN बड़ी समझदार हो गई है और कुछ उन्होंने रिसेंटली 1-2 फैसले किए हैं जिसके बाद मैं समझती हूँ कि उनको सराहना चाहिए। तो वो क्या फैसले हैं और किस तरह से PMLN और मरीम नवाज साहिबा ने जो नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए एक प्लान तरतीब दिया है वो कैसा है। और आज उस सिलसिले में जो पहला जलसा था या शायद कोई कॉर्नर मीटिंग थी या जलसी थी, जो भी आप इसको कह लें, लेकिन बहरहाल जो एक पहली गैदरिंग थी वो कैसी रही और उसमें मरियम साहिबा का खिताब क्या अयां करता है। बहुत सारी इससे इंटरेस्टिंग बातें हैं जो आपके सामने रखूंगी। फिर एक बात करेंगे उस तस्वीर की जो बड़ी वायरल हुई है इस वक्त सोशल मीडिया पर। और बज़ाहिर तो ये एक काल कोठरी की तस्वीर है, लेकिन लोगों के दिल जो है वो काफ़ी धड़का रही है। और इस पर जो इमरान खान साहब के वकील का रिमार्क आया है सामने, जो उनकी ऑब्जर्वेशन सामने आई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो उन्होंने कमेंट किया है, तो वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। कल अहम केसेस भी हैं इमरान खान साहब के जिनके ऊपर कुछ फैसले आने हैं, तो वो भी आपके सामने रखेंगे आज के व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। चलिए जी, सबसे पहले जरा देख लेते हैं कि मरियम नवाज साहिबा ने जो जलसा किया वो कितना पुरतपाक पुरजोश जलसा था, कितना भरपूर और कितना कामयाब था। तो मैं जो बात कह रही थी कि PMLN बड़ी समझदार हो गई है, उसकी 2 बुनियादी वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि उन्हें मालूम है कि वो किसी बड़ी जगह पर अगर जलसे का इंतखाब करते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको भरना। तो वो बिल्कुल इसका मतलब है कि उनको रियलिटी का इदराक है, उन्हें पता है हकाइक का कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं, कितने के लोग उनके साथ इस वक्त खड़े हैं। तो उन्हें अपनी मकबूलियत का अच्छी तरह अंदाजा है। इस वजह से वो कोई जिसको कहते हैं ना बेवकूफ़ाना हरकत करने के लिए तैयार नहीं है कि कोई बड़ा सा लेके बाग या कोई ऐसी ग्राउंड जिसमें उन्हें पता हो कि जी भरना ही मुश्किल हो जाएगा और सारा एक्सपोज हो जाएगा कि कितना खाली है और लोग नहीं आए, तो वो बड़ा बैड इंप्रेशन जाएगा। तो उन्होंने पहले तो ये अक्लमंदी की कि जो जगह का इंतखाब किया वो एक गली का इंतखाब किया कि जहाँ पर उन्होंने जलसा किया। और उसके बाद फिर जो उन्होंने एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ की है जिससे एक और साबित होता है कि वो बड़ा हकाइक का उन्हें इदराक है, वो ये कि बिल्कुल एक होम्योपैथिक किस्म की तकरीर वहाँ पे मरियम नवाज ने की है। और उससे ही पता चल जाता है कि अब सारा जो जहर है अंदर का वो ख़त्म हो चुका है और वो जिसको कहते हैं होता है ना कि डंग निकल गया है, तो वो वाली जो बात है ना वो नज़र आती है इस तकरीर से, जिस तरह की होम्योपैथिक तकरीर की है मरियम साहिबा ने। तो ये क्यों मैं कह रही हूँ, इसके अगर आप कुछ विजुअल क्लिप्स देख लें या कुछ आप इसकी पिक्चर्स देख लें तो आपको खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा। इमरान खान साहब ने जब भी शाहदरा में जलसा किया है कभी, तो उन्होंने शाहदरा चौक पर जलसा किया हमेशा, और ये एक अच्छी खासी खुली जगह है जहाँ पर अच्छा खासा एक क्राउड जो है वो जमा हो जाता है। जबकि मरियम नवाज साहिबा या PMLN ने जब भी कभी अच्छे वक्तों में भी, यानी ये जब इक्तदार में भी होता है या जब इनकी मकबूलियत थोड़ी बेहतर भी होती है, उस वक्त भी जब ये जलसा करते हैं तो ये इतने रिलक्टेंट होते हैं किसी बड़ी जगह को कवर करने के हवाले से। इन्हें इतना खदशा होता है कि कभी सेलेक्ट ही नहीं करते। और ये कभी भी PMLN ने अकेले इवन मीनारे पाकिस्तान पर जलसा करने की भी जरूरत नहीं की, और अच्छे वक्तों में नहीं की कि जब इनका तूती बोल रहा हो उस वक्त भी नहीं की। तो अब तो वैसे ही हालात बड़े बुरे हैं। तो आज भी ये आप चीज़ देखिए कि जब भी PTI जलसा कर रही है, इमरान खान जलसा कर रहा है, तो वो शाहदरा चौक का इंतखाब करता है। और जब PMLN करते हैं जलसा तो वो इस तगो तारीख एक गली में जलसा करते हैं। और इसमें जो अरेंजमेंट था, जब मैं खाली कोई इसकी देख रही थी फुटेज अभी जलसा शुरू होने से पहले की कुर्सियाँ मुर्सियाँ लगी हुई थी, तो आप यकीन मानिए मुझे एक लम्हे को लगा कि कोई शादी की तकरीब के लिए कोई अरेंजमेंट हो रहा है। होता है ना पुराने मोहल्लों वगैरह में कि जी जो लोग हॉल्स या मैरिज हॉल्स या इस तरह के कोई नहीं अफोर्ड कर सकते ग्राउंड्स वगैरह, मार्कीज वगैरह, तो वो फिर ज़ाहिर है बेचारे सड़कें ब्लॉक करते हैं और फिर वहाँ पे कोई टेंट वगैरह लगाकर तो शादी वगैरह या कोई अकीका हो तो वो कर लेते हैं। तो वो कुछ ऐसी ही मुझे सूरत हाल एक लम्हे को लगी जब मैंने देखा। फिर जब ज़रा गौर किया तो पता चला कि ये जी जलसे के लिए जलसा गाह तैयार हो रही है और यहाँ पे मरियम नवाज साहिबा खिताब करें। मतलब कोई ये नहीं कि कोई तहसील नाज़िम आके खिताब करेगा या कोई इस तरह के यानी बिल्कुल जो सेकंड या थर्ड टियर लीडरशिप है उसमें से कोई आके खिताब करेगा, बल्कि मरियम नवाज साहिबा खिताब करेंगी। और फिर भी ये सूरत हाल है। और ये उस खातून के बारे में मैं बात कर रही हूँ कि जिसको
PMLN का क्राउड पुलर कहा जाता है। क्राउड पुलर का मतलब आप समझते हैं कि जी जिसको देखने के लिए लोग लपकते चले आएंगे और उसकी सुनने के लिए लोग अपने काम काज छोड़ के दौड़ते चले आएंगे, वो क्राउड को पुल कर लेगा। तो PMLN हमेशा मरियम नवाज को और कुछ उसके हामी तज्जियाकार उनको ऐसे पोर्ट्रे करते थे कि जी ये कोई क्राउड पुलर है, कि कोई पता नहीं क्या होने लगा है यहाँ पर, वो आ जाएंगी तो। और उनका अब ये हाल है कि एक गली का जो जलसा है जिसमें खुद PMLN के जराये के मुताबिक 3000 कुर्सियां जो हैं वो वहां पर रखी गई थी, तो वहां पर इन्होंने जलसे का इंतखाब किया है। और बढ़के इनकी ये है कि जी पुरतपाक फकीदुल मिसाल इस्तकबाल होगा नवाज शरीफ का। तो आप इससे ही अंदाजा लगा लें कि मरियम नवाज लोगों को मोबिलाइज करने निकली हैं और उनको मुतहरिक करने निकली हैं, दावत देने आई हैं कि जी वालिद साहब तशरीफ ला रहे हैं तो ज़रा उनके इस्तकबाल के लिए आना है। और हालत ये है कि जो जलसा है वो क्या है कि इतनी सी एक गली में आपने किया है, और ये इतना छोटा जलसा था कि हसन रजा जो कि दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे हैं उनको मैं सुन रही थी, तो वो कह रहे थे कि मैं गया कि जी ज़रा देखें पहला जलसा है, बड़ा ज़बरदस्त कुछ होगा। और मैं वहाँ देख के हैरान रह गया कि वहाँ ना कोई लोग उस तरह से थे जोशो खरोश में, बल्कि कुछ लोगों से मैंने बात की तो कहते हैं हम तो खाने पीने आए हैं। तो ये वाली सूरत हाल है शाहदरा में PMLN की। और ख्वाब आप देख लें कि इन्होंने जी चौथी बार वजीर आजम बनना है और इनको इक़्तिदार जो है वो प्लेट में रख के दो, और इतना ही नहीं माफिया भी मांगो इनसे। मुतालबात इनके ये हैं और हालत इनकी ये है। सिरिल अलमीडा साहब जो कि बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं डॉन न्यूज़ के, उन्होंने भी इसके ऊपर कमेंट किया और उन्होंने लिखा कि मरियम नोज द पार्टी इज ओवर, यानी मरियम की जो तकरीर थी उससे उन्हें अंदाज़ा हो गया, जो उन्होंने वहाँ पर आज खिताब किया, जो जलसा किया, उससे उन्हें अंदाज़ा हो चुका है मरियम को कि उनकी कहानी ख़त्म है, कोई चक्कर नहीं है। तो वो उनका नज़र आ रहा था मायूसी, और वो पता लग रहा था कि कांपें जो हैं वो टांग रही हैं कि हमारा कुछ नहीं बनने वाला, अवाम नफरत करती है। और यही वजह है कि जो उन्होंने तकरीर भी की, ना कोई जनरल बाजवा उन्हें याद आया, ना जनरल फैज़ याद आया, ना साकिब निसार को कोई ताने मारे गए, और कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि करना क्या। 8 बजे जलसा शुरू हुआ है और 8:28 पर जलसा ख़त्म करके अल्लाह हाफिज़ वो चली गई हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ जो है आपको पता है एक एग्रेसिव खिताब कर सकती हैं, और वो उनको तयशुदा है जी पार्टी पॉलिसी के मुताबिक कि जी पीछे से डंडा बड़ा सख्त है, लिहाजा कोई जुर्रत ना करे किसी को ललकारने की। तो सारा जो उनका जहर वहर था ना मरियम साहिबा का वो निकल गया है। तो बहुत ही होम्योपैथिक से तकरीर करके मोहतरमा यहाँ से चली गई हैं, और इसी किस्म का ठुस जलसा और इसी किस्म का ठुस इस्तकबाल इनको नज़र आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब के लिए होगा। और फिर मैं तो एक बात कहूँगी कि ये जो उसमें बयानियाँ आजकल बना रहे हैं कि नवाज शरीफ आएंगे तो जी एकदम खुशहाली आ जाएगी, ये वाले बयानिए पे भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि भाई अगर नवाज शरीफ को पता था कि उनके आने से खुशहाली आ जानी है या उन्होंने आके मुल्क की तकदीर बदल देनी है, तो सबसे पहला तो जो एलिगेशन है वो ये नवाज शरीफ के अपने खिलाफ जाता है। ये तो एक चार्जशीट है नवाज शरीफ के खिलाफ के भाई और अल्लाह के बंदे आप इतने सेल्फिश हो कि आपको पता है कि आप मुल्क को कौम के लिए कुछ कर सकते हो, और फिर भी आप वहां पे बैठे रहे हो इसलिए कि जी आपको हालात सूट नहीं कर रहे थे पाकिस्तान आने के लिए, तो लिहाजा आप वहां बैठे रहे। इतने सेल्फिश आदमी हैं आप, यानी आपने मुल्क को कौम का नहीं सोचा कि मैं जाके कुछ मुल्क कौम का बेहतर मुस्तकबिल बना सकता हूं तो मैं जाऊं, बल्कि आप अपनी सोच रहे थे कि जी मैनू फाड़ लेना उन्होंने जब मैं गया। तो वो वाली सूरत हाल है कि ये तो आप जब ये वाला बयानिया बना रहे हैं ना कि जी नवाज शरीफ आएंगे तो वो आपके लिए जो है वो दूध और शहद की नहरें बहा देंगे, तो ये तो आप उनको चार्जशीट कर रहे हैं बेसिकली कि भाई देख लो ये बंदा इतना सेल्फिश है, ये सब कुछ कर सकता है और ये उधर बैठा हुआ है इतने अरसे से। तो ये वाला मामला था, लेकिन इसके बावजूद भी जलसे को PTV की लाइव कवरेज मिलती है और PMLN को पूरी सपोर्ट है, आपको मालूम है निगरान हुकूमत की भी, उनके हैंडलर्स की भी। तो उसकी वजह से अब वो इतना सा जलसा है, लेकिन अब वो बड़ा समंदर ठाटे मारता हुआ आपको बताएंगे कुछ तज्जियाकार आके कि ओ हो बल्ले बल्ले और कमाल कर दिया। लेकिन हकीकत जो है वो आज के दौर में छुप नहीं सकती, सोशल मीडिया सब चीज़ें अयां करके रख देता है और कोई प्रोपेगेंडा जो है वो कामयाब होता नहीं है। तो बहरहाल ये तो हो गया मरियम नवाज के जलसे की कहानी। आज उनको तो मुश्किल ही नींद आएगी इस तरह के जलसे करने के बाद, लेकिन दूसरी तरफ नींद उड़ी हुई है जी PTI वालों की भी, क्योंकि PTI वाले जो हैं इसलिए परेशान हैं कि कप्तान उनके ख्याल से यानी सेफ नहीं है और उनको कुछ खतरा है जान का भी, ये भी वो है। और फिर जो अडियाला जेल से खबरें आ रही हैं कि उन्हें बहुत ज्यादा मुश्किल हालात में रखा गया है, तो उसकी वजह से भी जो पूरी PTI की लीडरशिप है वो एक जिसको कहते हैं तशवीश में मुब्तला है। और उसमें मजीद इजाफा उस वक्त हुआ जब सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हुई, और ये तस्वीर बेसिकली एक डेथ सेल की, काल कोठरी की तस्वीर थी।
اور اس کو بہت سارے اہم لوگوں نے بھی ٹویٹ کیا ہوا تھا، کچھ بڑے امپورٹنٹ اکاؤنٹ سے یہ ٹویٹ ہوئی تھی، اور اس سے جو اس کا کیپشن تھا اس سے تاثر یہ جا رہا تھا کہ پتہ نہیں عمران خان صاحب اس کال کوٹری میں کہیں رہ رہے ہیں، انہیں یہ کال کوٹری میں رکھا گیا ہے، اور اس میں کچھ جو ہے وہ اس کے حالات ایسے تھے، وہ آپ تصویر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کس طرح کی ہے، گندا سا وہ ایک چھوٹا سا سیل ہے، اور بہت ہی گھٹن اور ایک جس طرح کہتے ہیں نا بدبودار سا وہ ماحول نظر آ رہا ہے، اور تنگی ہے، تاریکی ہے، اور اس طرح کا بالکل ایسے لگ رہا ہے اللہ معاف کرے کہ جیسے کوئی قبر ہے۔ تو یہ تصویر جب وائرل ہوئی ہے تو سب کی پریشانی اور بڑھ گئی کہ کیا عمران خان صاحب کو اس طرح کے ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے، اس طرح کے ان کو حالات میں رکھا گیا ہے جو کہ وہ بالکل ڈیزرو نہیں کرتے، جو ان کی سزا ہے جس وجہ سے وہ جیل میں ہیں، اس کے مطابق بھی اگر قانونی طور پر بھی دیکھا جائے تو وہ یہ ڈیزرو نہیں کرتے کہ ان کو اس طرح کے ماحول میں رکھا جائے۔ تو پھر سب کی جو تشویش تھی اس میں اضافہ ہو گیا۔ اس کے بعد مزید اس میں جو آپ کہیں کہ مزید اضافہ ہوا، وہ اس لیے ہوا کہ جو انتظار حسین پنجوتا صاحب ہیں، عمران خان صاحب کے وکیل، انہوں نے اس تصویر کے اوپر ایک کمنٹ کیا اور اس کو ری پوسٹ کیا کہ جناب عمران خان صاحب کا تو سیل اس سے بھی زیادہ تاریک ہے، اس سے بھی زیادہ تنگ ہے۔ تو یہ انہوں نے جب کامنٹ کیا ہے تو اس کے بعد سیریس ایک ویو جو ہے وہ جنریٹ ہوئی ہے کہ کیا حالات ہیں جس میں عمران خان صاحب رہ رہے ہیں۔ یہ جو سیل جس کی میں بات کر رہی ہوں جو وائرل ہوا ہے، یہ بیسیکلی جو امریکی ریاست میزوری ہے اس کا ایک پرانی جو جیل ہے اس کا ایک سیل ہے جس کی تصویر وائرل ہوئی ہے، لیکن اور یہ تو ایک مطلب بات آبویس پتہ چل چکی ہے کہ یہ وہ سیل نہیں ہے جس میں عمران خان ہے، لیکن جب انتظار حسین پنجوتا صاحب نے اس کے اوپر کامنٹ کیا ہے کہ اس سے بھی تنگ و تاریک وہ سیل ہے، تو اس کے بعد سے زیادہ ایک جو جس کو کہتے ہیں تشویش کی لہر ہے وہ دوڑ گئی ہے۔ تو دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے۔ ایک جو امید اب باندھ رہے ہیں پی ٹی آئی والے، وہ اس حوالے سے باندھ رہے ہیں کہ کل عمران خان صاحب کی جو 9 ضمانتیں ہیں ان کے جو فیصلے محفوظ ہوئے تھے وہ فیصلہ کل سنایا جانا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کو کاز لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے، تو سب اب اس طرف دیکھ رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو یاد دلا دوں کہ یہ جو 9 ضمانتیں ان کی منسوخ ہوئی تھیں، یہ مختلف کیسز کی تھیں، جس میں 6-7 تو دہشت گردی کے کیسز تھے، انسداد دہشت گردی سے یہ جو عدالتیں تھیں انہوں نے یہ ضمانتیں منسوخ کی تھیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب پیش نہیں ہو رہے تھے، اور ظاہر ہے وہ کیسے پیش ہوتے ہیں، وہ جیل میں بند تھے، انہیں تو پھر پیش کرنا جیل حکام کی اور اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ جب ایک بندہ آپ کے قبضے میں ہے تو پھر آپ ہی اس کو پیش کرتے ہیں، تو وہ پیش نہیں کر رہے، اور ادھر جو ان کی ضمانتیں ہیں وہ کینسل ہو گئی ہیں۔ تو ان ضمانتوں کی کینسلیشن کو چیلنج کیا تھا بیسیکلی پی ٹی آئی کے وکلاء نے کہ وہ ہمارے پاس تو تھے نہیں کہ جو ہم لے آتے، تو اس بنیاد کے اوپر یہ ضمانتیں کینسل نہیں ہونی چاہیے۔ تو ان کیسز کو اکٹھا سنا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس کے بعد فیصلہ محفوظ ہو گیا تھا جو کہ کل کے روز اب اسلام آباد ہائی کورٹ سنانے جا رہی ہے۔ اب اس کے اوپر ظاہر ہے کہ بات ہو رہی ہے کہ کیا ممکنہ فیصلہ ہو سکتا ہے۔ ویسے تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے بہت زیادہ لوگوں کو نہیں ہوتی امید کہ کوئی فیصلہ عمران خان کے حق میں اس طرح سے آئے گا قانون اور انصاف کے میرٹ کے مطابق، تو ان کو یہ خدشہ رہتا ہے کہ یہ ضمانتیں منسوخ ہی شاید رہیں گی اور ان کو اس میں فیور نہیں ملے گا۔ لیکن میرا ذاتی خیال یہ کہ اس کو روکنا شاید اس طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے ممکن نہ ہو کہ ضمانتوں کو وہ منسوخ رکھیں۔ اس کی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ ایک تو پہلی بات یہ کہ یہ ضمانتیں اگر بحال بھی ہو جائیں تو تب بھی عمران خان جیل سے واپس نہیں آتے، کیونکہ وہ سائفر کیس میں آلریڈی جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں، اور ان کو جیل کے اندر رکھنے کے اور کئی ابھی طریقے ہیں۔ سائفر کیس کے بعد آگے بھی کیسز تیار ہیں جس میں ایک کے بعد ایک ان کی گرفتاری ہوتی چلی جائے گی، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ضمانتیں منسوخ ہوں گی تو وہ فوری طور پر رہا ہو جائیں گے، تو رہا ہونے والا تو ابھی کوئی سین ہے نہیں۔ تو اس لیے ان ضمانتوں کو غیر ضروری طور پر اگر وہ منسوخ ہی رکھتے ہیں تو پھر وہ ایک بلا وجہ کی کنٹروورسی جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر مزید آ جائے گی، تو اس میں چانسز ہو بھی سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو یہ ضمانتیں رہیں ان کے پاس، ان کو بحال کر دیا جائے، اور ضمانتوں کی جو کینسلیشن ہے اس کو جو ہے وہ جو پی ٹی آئی کی درخواستیں اس کو قبول کر لیا جائے۔ لیکن اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر ایسا ہو بھی گیا، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب سائفر کیس میں آلریڈی جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں، اور وہ معاملہ اب تیزی سے آگے چلائے جانے کے لیے ہی انہیں اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کا فوکس ہے
وہ اس بات پر ہونا چاہیے، بالکل پورا زور لگانا چاہیے کہ جو ان کی بیٹر کلاس ہے اس میں ان کو کسی بھی طرح شفٹ کرنے کا بندوبست کیا جائے. اس کے لیے چاہے یہ عدالت کا دروازہ پکڑ کے بیٹھ جائیں، کچھ بھی کریں، لیکن سب سے پرائم جو اس وقت ان کی رسپانسبلٹی ہے وہ یہ ہونی چاہیے، کیونکہ جو اس وقت خبریں آ رہی ہیں، جو چیزیں پچھلے 2-3 دن سے رپورٹ ہو رہی ہیں، اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ اوور آل ایک کافی زیادہ لوگوں کا کنسرن ہے اس بات کے اوپر کہ عمران خان صاحب کی زندگی کے ساتھ خدا نخواستہ کھلواڑ تو نہیں ہو رہا، ان کی جان تو خطرے میں نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کا بھی وکلا کا پرائم جو اس وقت فوکس ہے وہ اس بات پر رہے گا کہ عمران خان صاحب کو جو کیسز ہیں وہ تو ابھی چلیں گے ظاہر لمبے، اور اس پہ مختلف ڈیلینگ ٹیکٹکس بھی آتے رہتے ہیں. ایک جو نیا طریقہ آیا ہے ڈیلے کرنے کا وہ یہ کہ جی ان کیمرہ اس کی سماعت کی جائے. اس کے لیے علیحدہ سے ایف آئی اے نے ایک پٹیشن دائر کر دی ہے. تو یہ انہوں نے کہا بھی تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے پچھلی دفعہ انہیں. تو اب اس کیس کو اگر وہ سننے بیٹھ گئے تو پھر جو اصل کیس ہے وہ پھر کہیں سائڈ پہ لٹک جائے گا. تو یہ تو چیزیں بھی چلیں گی، لیکن جتنی دیر بھی یہ چلنی ہے ایٹ لیسٹ عمران خان صاحب کی زندگی سیف ہونی چاہیے اور ان کو کچھ بہتر سہولیات میسر ہونی چاہیے جو کہ ایز اے سابق وزیر اعظم وہ ڈیزرو بھی کرتے ہیں، ان کا رائٹ ہے بیسیکلی. تو آج یہیں پہ جی ویلاگ کو سمیٹتے ہیں، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.